दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिसकी उम्मीद नहीं की जाती। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली एक लड़की ने जो कदम उठाया उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वह अपने साथी से एक तरफा प्यार किया करती थी, लेकिन लड़के ने तमाम कोशिशों के बाद भी उसे नहीं अपनाया और फिर दूसरी जगह शादी कर ली। और इसी बात का बदला लेने के लिए लड़की ने कुछ ऐसा प्लान तैयार किया कि 12 राज्यों की पुलिस उसे ढूंढने लगी। लड़की उससे भी आगे का नया प्लान बना रही थी। वह अपनी किसी नई प्लानिंग में कामयाब हो पाती उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया। अधिकारियों ने जब लड़की की पूरी कहानी सुनी तो वह दंग रह गए। दोस्तों यह पूरा मामला ही हैरान करने वाला है। दरअसल रोबोटिक्स में प्रशिक्षित इंजीनियर जिनका नाम है रेनी जोशील्डा, यह चेन्नई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोस्ट पर जॉब किया करती थी। एक दिन रोबोटिक्स इंजीनियर रेनी की चर्चा हो गई क्योंकि उसके यहाँ पुलिस पहुंची और घर से रेनी को कस्टडी में ले लिया गया। लोग सोच रहे थे कि एक इंजीनियर ने आखिर ऐसा क्या किया था, लेकिन इसके पीछे की वजह हैरान करने वाली थी। दरअसल देश के महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित अलग अलग राज्यों में बीते दिनों में धमकी भरे ईमेल आने शुरू हुए कि मेडिकल कॉलेजों, स्कूलों, स्टेडियम आदि में अनहोनी हो जाएगी। जब जांच पड़ताल शुरू की गई तो यह पता चला कि यह सब रेनी कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह आखिर ऐसा क्यों कर रही थी। इसके पीछे की वजह सबसे ज्यादा चौंकाने वाली निकलकर सामने आई। जो सामने आया उसके अनुसार रेनी अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के से एक तरफा प्यार किया करती थी। इतना ही नहीं, वह उसके साथ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन लड़का ऐसा नहीं चाहता था। रेनी को यह उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे झटका तब लगा जब लड़के ने कहीं दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। रेनी ने इसके बाद बदला लेने की ठान ली। रेनी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया। वह इंजीनियर थी, इसलिए तकनीक की उसे गहरी जानकारी थी। उसने सहकर्मी प्रभाकर के नाम से कई ईमेल आईडी बनाई और सिम लिए और अलग अलग राज्यों में ईमेल और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए धमकियां देनी शुरू कर दी। रेनी ने डार्क वेब और अलग अलग आईपी एड्रेस और वर्चुअल नंबर से पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। उसने न सिर्फ धमकियां दी बल्कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जिम्मेदारी भी खुद ही ले ली कि यह सब उसी के द्वारा किया गया था। ईमेल आदि भेजने के बाद रेनी खुश थी कि पुलिस कायदे से लड़के का इलाज कर देगी। उसका अगला प्लान यह था कि जब सहकर्मी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तो उसके बाद वह हमदर्द बनकर उसको सहारा देगी। इससे उसके दिल में जब प्रेम जागृत हो जाएगा तो फिर पहली पत्नी से उसका तलाक कराने के बाद वह खुद प्रभाकर के साथ शादी कर लेगी। रेनी अपनी किसी प्लानिंग में कामयाब हो पाती कि उससे पहले ही अहमदाबाद के जॉइंट पुलिस कमिश्नर शरद सिंघल के निर्देशन में जांच में जुटी स्पेशल टीम रीना के घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों बदले की भावना में कोई इंसान कितना अंधा हो सकता है, यह इसका भी एक उदाहरण है। लड़के को सबक सिखाने की उसके अंदर भावना इतनी ज्यादा हो गई कि वह खुद अपना अच्छा बुरा भी भूल गई और उसने अपने टैलेंट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसके सलाखों के पीछे जाने की नौबत भी नहीं आती। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।